वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रीवियस लेक्चर के अंदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स को कवर किया था। उसके अंदर हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड को डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किया था। आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है उसको कवर करेंगे और उसके बाद हम उसकी एप्लीकेशंस को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आखिर होती क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो क्या किया हम लोगों ने इसके अंदर अब डिफरेंट मेटल्स है हमारे पास। तो हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स बनाई, उनको उनके आयंस के साथ कांटेक्ट में लाए। तो अब वहां पे एक पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा वहां पे जब वो कांटेक्ट में आते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया, एक सेल बनाया, उन सभी इलेक्ट्रोड्स को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कांटेक्ट में लाए। अब हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, जो टोटल ईएमएफ आना था हमारे पास, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया, क्योंकि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता था इलेक्ट्रोड पर वो 0 था। तो इस तरीके से हम लोगों को सभी इलेक्ट्रोड्स का क्या मिल गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हमने क्या किया, इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को अरेंज कर दिया, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो किसी बुक में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हो सकता है, किसी में डिक्रीजिंग, लेकिन जो ऑर्डर का अरेंजमेंट होगा, जो सीरीज होगी, वो कैसी होगी, सेम। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे हम लोगों ने अरेंजमेंट कर दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड in order of increasing or decreasing electrode potential is called electrochemical series। लेकिन अब बच्चे यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम यहाँ पे एक वर्ड्स लिखते हैं, हम यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं जनरली, रिडक्शन पोटेंशियल। जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी फिलहाल, क्योंकि हमें पता था वहां पे ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता था, अगर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता था रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब हम जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल करेंगे तो हम रेफर करेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। क्यों, देखो अगर एक जो कि जितने भी सेल थे हमारे पास इलेक्ट्रोड थे, हमने क्या बोला, रिवर्सिबल थे। तो मान लिया कि हमारे पास जिंक था, तो जेड एंड से क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आता है वहां पे क्या होता, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लेकिन अगर ये रिवर्स भी हो सकता था +2 इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये क्या हो जाता है, Zn। तो अब इसका क्या हो सकता था, रिडक्शन डिपेंड कर रहा था वो किसके साथ अटैच। तो अब यहां पर हमारे पास क्या मिलता है, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर आप जनरली देखो तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो हमारे पास किसी भी जो एक इलेक्ट्रोड होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल्स टू होगा रिडक्शन पोटेंशियल के, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा ऐसा। या बोल सकते थे उसका रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऐसा। क्या हुआ, देखो अब अगर जिंक एटम, अब हम किसका पॉजिटिव रखेंगे, कौन सा नेगेटिव रखेंगे, क्योंकि देखो अगर जिंक मेटल है, यहां पे लिख लेते जिंक का एग्जांपल। अगर जिंक था तो ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉन लोस्ट करना फेवर करता। तो ये क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को लोस्ट करना फेवर करता, इलेक्ट्रॉन को लोस्ट करना फेवर करता था। इसका ऑक्सीडेशन होना फेवर करता था, ये क्या करता था, फेवर ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर मैं इसका जबरदस्ती क्या करवा दूं, रिडक्शन करवाऊंगा, तो अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितनी भी अगर ये x आई है तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल -x लिखेंगे, यानी कि वहां पे दोनों चीजें हो सकती हैं। तो इसको मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में भी लिख सकता था, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिंक का क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चे
अब हम दोनों के रिस्पेक्ट में लिख सकते थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रिडक्शन, लेकिन पॉजिटिव क्या लिखेंगे, कौन सा होगा नॉर्मली, अगर कोई मेटल है जो ऑक्सीडेशन फेवर करता है, जो इलेक्ट्रॉन देना फेवर करेगा, इसका मतलब वो एनोड का काम करेगा, तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। और ऑक्सीडेशन और ये रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ओवरऑल वैल्यू तो सेम रहेगी, लेकिन उसके आगे कैसा होगा, माइनस। लेकिन अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूं, देखो तो फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना फेवर करता है। या मैं क्या करता, कॉपर की भी बात करता, तो कॉपर भी इलेक्ट्रॉन गेन करना फेवर करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये रिडक्शन को फेवर करता है, रिडक्शन को फेवर करेगा। अगर रिडक्शन को फेवर कर रहा है तो इसका मतलब वहां पे रिडक्शन होना रिडक्शन फेवरेबल है, तो वहां पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल कुछ भी आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा। अगर हमने बोल दिया कि वाई वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू अभी हम नहीं लिख रहे, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो हमें पता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे के कहते हैं ऑपोजिट, तो इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो ये कैसा होगा, माइनस वाई। तो अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इलेक्ट्रोड या मेटल है जो ऑक्सीडेशन फेवर कर रहा है या कौन सा रिडक्शन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की इधर वो जिंक की बात करी थी या हम लोगों ने ये दूसरे फ्लोरीन या कॉपर की बात की, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको मैं रिडक्शन की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एक को जो हम जबरदस्ती करवाएंगे, क्योंकि अगर इसको इलेक्ट्रॉन हम लॉस्ट करवाएंगे तो हमें जबरदस्ती करवाना पड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होगा वो फोर्सफुली होगा, तो वहां पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसको हम कैसे देंगे, नेगेटिव, क्योंकि एक दूसरे के कैसे थे, अपोजिट। तो अब हमें देखेंगे किस कौन ऑक्सीडेशन फेवर करता है या कौन ऑक्सीडेशन फेवर नहीं करेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते थे या रिडक्शन, या दोनों के रिस्पेक्ट में। तो अब हम यहां पे सीरीज लिख लेते हैं इसको रब करके। तो हमारे पास सबसे पहले आता है लिथियम, देखो ये हमारी सीरीज है। अब इस लिथियम का मैं ऑक्सीडेशन भी करवा सकता था एक टाइप से, या रिडक्शन भी करवा सकता था। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन, या हम यहां पे लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, और यहां पे हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि देखो इसके बाद जो भी हमारा चैप्टर है वो इस सीरीज के ऊपर ही डिपेंड करेगा, या हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 है वो भी इसी सीरीज पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अब इसके बाद हम टोटल अब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा सेल का वो भी निकालेंगे, नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो सब कुछ अगर ये सीरीज हमें पता है तो हम आगे कर सकते हैं, अदरवाइज हमें क्या होगी, डिफिकल्टी। रिडक्शन में क्या होगा कि इन सभी को मैं एक तरफ से सभी का रिडक्शन करवाऊं, लाइक मेटल का M था मेरे पास इस तरीके से, M पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन इट विल गिव M। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन लेके करता है तो एक, अगर कॉपर है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 के रिस्पेक्ट में। अगर मैं रिडक्शन सभी का ऑक्सीडेशन करवा दूं, लाइक मेटल था तो ये M प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी कि सभी का मैं ऑक्सीडेशन करवाऊं ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि कहने का मतलब है कि हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा, तो अब यहां पर उसको मैं रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में भी लिख सकता था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के भी रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों को पता है देखो कि यहां पर हमारे पास है लिथियम। इस लिथियम के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से अरेंज कर दिया। यहां पे हमारे पास आ रहा है हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे बना देता हूं, एक लाइन कर देते हैं यहां पर। क्यों किया, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0। अब आपको पता है फ्लोरीन क्या करना फेवर करता है बच्चे, और लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, ये 1s एलिमेंट, ये पोटेशियम आ गया फर्स्ट S ग्रुप का है हमारे पास, 1s ग्रुप का। तो ये क्या करता है हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप का है S ग्रुप के अंदर हमारे पास, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करना फेवर करते हैं। तो जनरली जो ये जितने भी एलिमेंट है हमारे पास अबव हाइड्रोजन, तो इन हाइड्रोजन का ये सभी के सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है, तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट करना फेवर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करना क्या करते हैं, फेवर करते हैं।
और क्या होगा, सबसे जल्दी कौन करेगा, लिथियम। ये सबसे फास्ट फेवर करता है, ये इजिली गिव इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इजिली गिव इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इजिली गिव इलेक्ट्रॉन, सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन देना फेवर करेगा। फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर लास्ट में लेड। लेड के बाद हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन देना फेवर करेगा ना गेन करना, ये डिपेंड करेगा किसके साथ अटैच। अब इलेक्ट्रॉन फेवर करता है, ये क्या करते हैं, ये सारे के सारे देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नीचे इंक्रीज होने लगी, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन गेन करना फेवर करते हैं। गेन करना क्या करते हैं, फेवर। और ये फेवर करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, इंक्रीज। ऐसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाती है, इंक्रीज। देखो ये ऐसा नहीं कि नीचे सारा तो डिक्रीज नहीं है, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की फेवर टेंडेंसी नीचे इंक्रीज, यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी इंक्रीज। बहुत अच्छी बात। अब क्या हुआ, अगर ये फेवर करते हैं तो इन सभी का बच्चे, इन सभी का इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है तो हम क्या बोलते हैं, वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इन सभी का ये ऑक्सीडेशन क्या करेंगे, फेवर करेंगे। ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है तो ऑक्सीडेशन, तो इन सभी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक, ये सभी की सभी पॉजिटिव आएगी। लेकिन सबसे जल्दी कौन लॉस्ट करता है, ये वाला। तो जनरली इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है +3.05 ये, और बाकी ये वैल्यू क्या डिक्रीज होते हुए चली जाएंगी। और अगर हम लेड की बात करते हैं तो इस लेड के लिए जो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0.13 पॉजिटिव वैल्यू, माइनस नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीडेशन फेवर करता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, यहां पर ऐसा। लेकिन देखो अब ये वैल्यू इंक्रीज होने लगी, अगर ऊपर जाऊंगा तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू धीरे धीरे देखो ऊपर क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ये जो वैल्यू है अगर आप देखोगे बुक में तो इस साइड जाओगे तो ये वैल्यू इंक्रीज होने लग जाएगी हमारे पास। अब यहां पर अगर ये ऑक्सीडेशन फेवर करते हैं तो ये रिडक्शन फेवर नहीं करेंगे, इनका रिडक्शन जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर 3.5 था तो ये -3.05 वैल्यू आएगी, और ये क्या आएगी, -0.13 वैल्यू आएगी। तो ये इस तरीके से हमारे पास नेगेटिव वैल्यू पर इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर देखो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज, ऊपर जाऊंगा तो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो जनरली अगर ये पॉजिटिव था तो ये ऑक्सीडेशन फेवर करता था। अब देखो जब हम एक सेल बनाते हैं बच्चे, यहां पर हम लोगों ने एक सेल बनाया था, इस तरीके से अटैच करके, तो हमें पता था, ये साल्ट ब्रिज भी लगा दिया था हम लोगों ने इस तरीके से। तो यहां पे पता था कि इस सेल के अंदर हमारा एनोड होता था ऑलवेज, लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट वाला क्या होता था, कैथोड, और एनोड पे ऑलवेज क्या होता था, ऑक्सीडेशन। इस पे क्या होता था, रिडक्शन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली इलेक्ट्रोड थी, ये कैसी थी, राइट हैंड साइड। तो अब हमारे पास पता चल गया कि ऊपर ऑक्सीडेशन फेवर कर रहा है। इसका मतलब है अगर मैं दो एलिमेंट लेके सेल बनाऊंगा इन दो इलेक्ट्रोड का लेके, तो ऊपर वाला ऑलवेज एनोड का काम, कि ये ऊपर जैसे जाऊंगा तो ये किसका काम करेगा, बिहेव एज एनोड, दे एक्ट एज एनोड। तो अगर मैं दो एलिमेंट ले लूं सोडियम और Mg, तो इसके अंदर हमें पता है कि जिसका ऑक्सीडेशन फेवर होगा लेफ्ट हैंड राइट, तो इन दोनों का ऑक्सीडेशन फेवर हो रहा है, लेकिन इनमें से ज्यादा किसका होगा, सोडियम का। इसका मतलब सोडियम क्या करेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है तो ये ऑक्सीडेशन फेवर करेगा, तो ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का काम करने वाला है। तो ऊपर क्या हो गया, ये एनोड का काम करेंगे। किसी भी दो को कंपेयर करता हूं मैं, तो अब नीचे गए तो नीचे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना फेवर करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने का फेवर का मतलब क्या है, ये रिडक्शन फेवर कर रहे हैं, रिडक्शन फेवर कर रहे हैं बच्चे। यहां पर अगर ये रिडक्शन फेवर कर रहे हैं तो हमारे पास हम क्या बोलते हैं, तो यहां पे रिडक्शन फेवर करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इनके लिए, जब मैं नीचे जाऊंगा यहां से यहां तक, तो जो फ्लोरीन की वैल्यू होती है +2.85 होती है इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि 0 से लेके इंक्रीज होने लगी। जब मैं यहां पे नीचे की साइड गया तो मेरी पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होने लगी, पॉजिटिव वैल्यू क्या होने लग रही है, इंक्रीज। ये डिक्रीज का साइन नहीं है, मैं बता रहा हूं कि इस साइड गए तो इंक्रीज, क्योंकि इंक्रीज दिखा रहा था। कौन सी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज, क्योंकि नीचे जा रहा हूं तो आयोडीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा फ्लोरीन रिडक्शन फेवर कर रहा है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव। अगर मैं इसके अब ऑक्सीडेशन के टर्म में देखूंगा तो ये जो नीचे जाऊंगा तो ये -2.85 हो जाएगी मैक्सिमम। तो इसकी जो ये वैल्यू है, यहां पे जाऊंगा तो इसकी नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज।
इसका मतलब है कि ये जितनी ज्यादा नेगेटिव में वैल्यू दिखा रहा हूं मैं, कौन सी, ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये बिल्कुल ऑक्सीडेशन फेवर नहीं करेगा, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या करेगी, फेवर करेगी। तो अब यहां से क्या पता चला, जो जिसका रिडक्शन होता था वो किसका काम करता था, कैथोड का। तो अब ये सारे के सारे कैसे बिहेव करेंगे, कैथोड, दे बिहेव एज कैथोड, दे बिहेव एज कैथोड। तो अगर मैं दो बोलता हूं, एक कैडमियम लिया एक ब्रोमीन लिया, तो हमें पता है कि इस सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर आ गया, अगर हाइड्रोजन से ऊपर आ गया तो वो क्या करेगा, एनोड का काम करेगा, नीचे वाला कौन सा करेगा, कैथोड, क्योंकि नीचे हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करना, ऊपर वाला लोस्ट करना, लोस्ट वाला तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब एनोड, और यहां पे गेन करेगा तो रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब कैथोड। अब हम कंफ्यूजन से बचें तो बुक में जनरली रिडक्शन की टर्म में भी कंपेयर, अब ऐसा नहीं कभी मैं ऑक्सीडेशन को कंपेयर कर रहा हूं कभी रिडक्शन को, तो अब हमने क्या किया कि आइदर रिडक्शन को सभी को रिडक्शन के रिस्पेक्ट में कंपेयर कर लो या ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सेम लेवल चाहिए, क्राइटेरिया चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम रिडक्शन पोटेंशियल की रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये भी एक पॉजिटिव हो तो नेगेटिव होगा। तो हम जो फेवर करते हैं हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में करते हैं कि हम सभी का रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो अब देखो, लिथियम मोस्ट इजिली गिव इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, इसका सबसे जल्दी तो ये क्या हो गया, ये इजिली ऑक्सीडाइज्ड, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, मोस्ट इजिली ऑक्सीडाइज। क्या होगा, मोस्ट इजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब हमारे पास तो इसका ऑक्सीडेशन सबसे फास्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन सबसे जल्दी जल्दी इजिली रिड्यूस्ड, सबसे जल्दी क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड। अब देखो, अब हमारे पास एक वर्ड आ जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, ये एजेंट वो होता है जो दूसरे का, खुद का नहीं, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा दे, दूसरे का क्या करवा दे, ऑक्सीडेशन, और खुद का, और अपने खुद का क्या करे, खुद का रिडक्शन करता है। जितने जल्दी दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा और जितनी जल्दी ये क्या करवाएगा, जितनी फास्ट ये दूसरे का क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन यानी खुद का रिडक्शन का मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन को लोस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लोस्ट, खुद इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लोस्ट करेगा। तो ये उतना ही स्ट्रॉन्ग, देखो जितना जल्दी दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा उतनी जल्दी खुद रिडक्शन करेगा, और जितनी जल्दी खुद रिडक्शन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हम बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो जाता है बच्चे, खुद नहीं है, ये कह रहा है कि जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, इसका मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन लोस्ट करे तो खुद गेन कर रहा है, तो अपोजिट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, और खुद जितनी जल्दी गेन करेगा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी कि हम जो एजेंट की बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहा है कि दूसरे का क्या होगा, तो ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है, खुद का रिडक्शन होगा। तो यहां पर देखो, ऐसे ही दूसरा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करते हैं, दूसरे का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन करवाएंगे और खुद का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो दूसरे का जितनी जल्दी रिडक्शन करवाएंगे खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो जितनी जल्दी दूसरे का रिडक्शन करवाएंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, अगर दूसरे का रिडक्शन, कोई ऐसा इलेक्ट्रोड है या ऐसा मेटल दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है फास्ट, तो इसका मतलब उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि खुद वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन लोस्ट कर रहा है, तभी दूसरे का रिडक्शन होगा। ये जब खुद इलेक्ट्रॉन लोस्ट करेगा, देखो खुद का ऑक्सीडेशन होगा फास्ट, इसका मतलब क्या होगा, उसने खुद इलेक्ट्रॉन को लोस्ट कर दिया, कैसे, फास्ट। अगर इलेक्ट्रॉन को लोस्ट कर दिया फास्ट तो दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा फास्ट, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऊपर वाले क्या करते हैं बच्चे, देखो ये खुद इलेक्ट्रॉन लोस्ट करते हैं, इसका मतलब दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऊपर वाले क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग, जो लिथियम है ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, दे बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन सभी में, और रिड्यूसिंग एजेंट की पावर ऊपर की तरफ मैं जाऊंगा लेड से लेकर लिथियम तक, तो ये पावर रिड्यूसिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ है इंक्रीज हो जाती है,
देखो ये खुद ऑक्सीडेशन फेवर करते हैं, खुद ऑक्सीडेशन फेवर करेगा तो यानी कि खुद इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया, उस इलेक्ट्रॉन को दूसरे ने जल्दी से ले लिया, तो दूसरा का जब रिडक्शन हो रहा है दूसरे स्पीसीज का, इसका मतलब ये कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि दूसरे का रिडक्शन करवाए तो खुद रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और इसमें सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कौन करता है, लिथियम करता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, लिथियम। तो लिथियम इज द, यहां पे हम लिखें तो लिथियम इज द क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे ही नीचे वाले ये खुद का क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन खुद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहा है, यहां पर ये दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, क्योंकि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो ये खुद गेन करेगा, तो ये दूसरे का क्या करवा रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है कि ये नीचे वाले सारे के सारे कैसा बिहेव करते हैं, जब मैं नीचे जाऊंगा तो ये सारे के सारे यानी कि कॉपर से लेके ये सारे के सारे कैसा बिहेव करेंगे, क्योंकि दूसरे का खुद का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन, जब दूसरे का ऑक्सीडेशन तो इसका मतलब ये सारे के सारे कैसा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। दे बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इनकी जो स्ट्रेंथ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ वो इंक्रीज हो जाती है, इट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इट इंक्रीज। इसका मतलब जो फ्लोरीन है ये सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो क्या हुआ, तो अब हम एक कंपेयर करते हैं किसके बेस पे, केवल रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे। तो हमें पता चल गया बच्चा, देखो कि अगर सभी को हम रिडक्शन की टर्म में लिखेंगे, अगर वो ऑक्सीडेशन की टर्म में लिखा है तो जनरली जब वो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देगा तो वो ऐसा लिखेगा ई नोट, अगर स्टैंडर्ड है तो M पॉजिटिव कोमा M ऐसा लगा के। इसका मतलब जो उसने वैल्यू दे रखी वो क्या दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल की, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अगर उसने ऐसा लिख दिया ई नोट M कोमा M पॉजिटिव या स्लैश करके, इसका मतलब जो उसने वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वो किसकी दे रखी है, ऑक्सीडेशन। तो अब हम सभी को रिडक्शन के टर्म में लिखेंगे। अब हमें पता चला कि जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, देखो क्या इसका मतलब, अब हम नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में बता रहे। अब हमें एक चीज तो पता चली, देखो क्या क्या पॉइंट पता चले, यहां पे कंक्लूजन लिख लेते हैं। फर्स्ट कि इस सीरीज में ऊपर वाला ऑलवेज एनोड का काम करेगा, नीचे वाला एलिमेंट जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड का। तो ऊपर वाला कौन अटैक करेगा, यानी कि सीरीज में ऊपर वाला किसका काम करेगा, एनोड का। एनोड का काम करेगा तो वहां पर क्या होगा, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, और खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऊपर वाला एनोड की तरह बिहेव करेगा। और सेकेंड, ऊपर वाला जो एनोड होगा तो अब हमें पता है ऊपर इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव, यानी कि इन सभी की हमारे पास जो भी यहां पर ही कर रहा है तो जनरली हमारे पास कि अब जितनी ज्यादा नेगेटिव, जितनी क्या होगी, हाइयर होगी नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या उतनी ही ज्यादा जल्दी वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को फेवर करता है। हाइयर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू अगर है, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन को फेवर कर रहा है, और वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और अब आपको पता है ये एनोड का ही काम करेगा, ऊपर वाला। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, ऊपर वाला ये हो गया, तो इसकी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन फेवर करेगा, ऑक्सीडेशन फेवर करेगा तो ये एनोड ये कैथोड। अगर मैंने Mg और निकल को लिया तो Mg ऊपर है, निकल नीचे है, तो इसका मतलब इसकी ज्यादा नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ऊपर वाला ऑलवेज ऑक्सीडेशन करेगा, कहीं पर भी सीरीज में नीचे वाले के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये एनोड और ये कैथोड। अगर मैं कॉपर या आयोडीन को ले लूं तो हमें पता है सीरीज में कॉपर ऊपर आता है, आयोडीन नीचे, तो ऊपर वाले की वैल्यू, अब दोनों का रिडक्शन वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन इसकी वैल्यू कॉपर की ये ऊपर आता है, आयोडीन कैसा है, नीचे है। तो अब ये नीचे है तो ये क्या रिडक्शन फेवर करता है, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड का काम करेगा, ये कैथोड का काम करेगा। तो थर्ड क्या बोल दिया, अब हमारे अगर नीचे वाला है कि जितनी ज्यादा हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हाइयर
पॉजिटिव वैल्यू आती है, हाइयर पॉजिटिव वैल्यू आएगी किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो ये क्या करेगा, पोटेंशियल वैल्यू आएगी हाइयर पोटेंशियल वैल्यू, तो वो क्या करेगा, उतना ही जल्दी रिडक्शन को फेवर करेगा और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब कि अगर मेरे पास हाइयर पॉजिटिव वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की थी, तो ये ऑलवेज नीचे वाला ऑलवेज सीरीज में किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। दे बिहेव एज कैथोड। अब देखो, अब ऐसा लिख सकता था कि अगर दूसरी फॉर्म में अगर हम न्यूमेरिकल करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए था बच्चे कि हम रिडक्शन पोटेंशियल रिस्पेक्ट में, तो अगर हम ये बुक में सीरीज ऊपर भी हो सकती कि फ्लोरीन से स्टार्ट करके लिथियम नीचे लिखा जाए, तो अभी मैंने इस तरीके से लिखा है, क्योंकि अब मैंने जो लिखा है वो कौन सा ऑर्डर लिखा है, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर के रिस्पेक्ट में लिखा है। बुक में डिक्रीजिंग हो सकता है, तो अभी जो मेरा अप हो रहा है, मैं अबव दिखा रहा हूं, वो बिलो हो जाएगा आपके रिस्पेक्ट में, तो एक ही रिस्पेक्ट में करो। तो ये मैंने क्या लिखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि माइनस से प्लस वैल्यू की तरफ लिखा है, तो जिसकी जितनी माइनस, जितनी कम रिडक्शन पोटेंशियल, वो ऑक्सीडेशन फेवर करेगा, वो ऑक्सीडेशन क्योंकि रिडक्शन फेवर ही नहीं कर रहा, तो ये ऑलवेज एनोड का काम करेगा और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एनोड ऊपर वाला, यही लिखा है ऊपर वाला ऑलवेज एनोड, नीचे वाला ऑलवेज किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड। सीरीज में सिंपल सा, सीरीज में अगर मैं वैल्यू को भी ना देखूं, कोई भी वैल्यू को भी ना देखूं, तो सीरीज में ऊपर वाले का क्या होगा, एनोड की तरह काम करेगा, और सीरीज में नीचे वाला कैथोड का काम करेगा। अब मैं इसको रिस्पेक्ट में देखता तो ये अपोजिट हो जाता बच्चे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम केवल एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ही कंपेयर करते हैं। तो अब यहां पर अगर हमारे पास दो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल देखो वैल्यू के बेस पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, एक मेरे पास -1.1 है, एक मेरे पास -1.4 है। तो अब देखो, अब हमें पता है कि माइनस वैल्यू ऊपर आती है, ये दो। अब इनमें से बताना है कि कौन सा एनोड होगा या कौन सा कैथोड, या एक रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको कोई लिख दे, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिख दे ऐसा +1.2 और +1.4। अब बताना था कि दो अलग थी, तो कौन सा एनोड होता और कौन सा कैथोड होता हमारे पास बच्चे। देखो, तो यहां पे जब रिडक्शन पोटेंशियल है, दोनों नेगेटिव है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है इस वजह से दोनों नेगेटिव है, तो हमें पता है सबसे ज्यादा नेगेटिव ऊपर आता है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इन दोनों में से ये ज्यादा, इसका मतलब ऊपर वाला का ऑलवेज ऑक्सीडेशन, तो ये कैसा बिहेव करेगा, एनोड का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। अब दोनों वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है, देखो ओवरऑल कंक्लूजन तो नहीं, दोनों वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो हाइड्रोजन से नीचे हमारी पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होने लग जाती है, और सबसे लास्ट में हमें पता है सबसे ज्यादा वैल्यू पॉजिटिव हमारी फ्लोरीन की होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब कैथोड। इसका मतलब ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू है वो किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा, और कम वैल्यू एनोड का काम करेगा। तो यही तो चीज थी बच्चे, ऊपर होता है, तो ये ऊपर वैल्यू आएगी कम पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव नीचे, तो नीचे वाला कैथोड, ऊपर वाला एनोड। यहां पे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू ऊपर आती है और कम नेगेटिव वैल्यू हाइड्रोजन नीचे आएगी, तो ऊपर वाला एनोड, नीचे कैथोड। अगर एक रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी हमारे पास, एक पॉजिटिव जैसे +1.6 और एक -1.2, अब बता दो कि भाई हमारे पास कौन सा एनोड होगा या कौन सा कैथोड। तो हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो भाई ऊपर वाले नेगेटिव से स्टार्ट करते नीचे जाके पॉजिटिव, तो जो ऊपर नेगेटिव वैल्यू है वो किसका काम करेगा, एनोड का काम करता है, और नीचे वाला किसका काम करेगा, कैथोड का। बच्चे ये जो सीरीज है, इससे हमें इन वैल्यू को देखकर आइदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, अगर उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी तो आप रिडक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, इसका साइन चेंज कर दोगे, वो हमें पता चल जाएगा इस वे से लिखा हुआ है या इस वे से लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है। अब हम देख सकते हैं कि कौन सा, जब हम सेल बनाएंगे तो कौन एनोड की तरह या लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, किसको राइट हैंड साइड में, तो हमें पता चल जाएगा एनोड या कैथोड का, तो हम इजिली हम सारे के सारे अपनी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, हम सेल बना सकते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या था, इसका कंक्लूजन था। तो आपको पता चल गया ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इजिली रिड्यूस्ड, इजिली ऑक्सीडाइज, इजिली रिड्यूस्ड। यहां पर नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती है ऊपर, और हाइड्रोजन के नीचे पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती है। तो जितनी ज्यादा पॉजिटिव उतनी जल्दी, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद अगर हमें ये समझ में आ गया तो हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो मैं इसको ऐसे कैसा रखता हूं इस सीरीज को, और इन दोनों को रब कर देता हूं। और अब यहां पे अब आप देख सकते हैं कि इसकी क्या क्या एप्लीकेशन होगी, इस साइड हम लिख सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चे हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।